Hello students, today I am going to explain chapter 8 of science. The chapter name is Reaching Grandmother's House. नानी के घर पहुंचना या नानी के घर तक. This is the third part of the Omna's journey chapter. I hope you enjoyed the previous two parts of this chapter. So let's begin the chapter. The day is 17 May night. The time is 11:30 p.m. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे. Williamma's house was not far from the station, and we had to take 2 auto rickshaws to get there. विलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है. स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और विलियम्मा के घर के लिए निकल पड़े. By then I was sleepy and did not even wait to eat anything. I took bath and slept. मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने मुझे दोबारा जगा दिया. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े. We were 10 people and had a lot of luggage too. Williamma's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. विलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ ही था. हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था. The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. बस कंडक्टर आया और अप्पा ने हम सभी के लिए टिकट खरीदे. We managed to get seats. हम अपनी सीटें ले चुके थे. As it went along, the bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. As it went along, जैसे ही हम लंबी दूरी हमने तय की, बस में भीड़ बढ़ती गई. लोग अपनी सीट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे. हमने भी अपनी सीट्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया. After a long ride, लंबे सफ़र के बाद, the bus reached at the last stop. हमारी बस लास्ट स्टॉप पर पहुंची. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. मैं बहुत खुश थी कि अब हम उतर जाएंगे. माई लेग्स वर स्टिफ. मेरे पैर अकड़ चुके थे. आई कुड हार्डली स्टैंड. मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमूमाज विलेज. मैंने सोचा कि अब हम अमूमाज के गांव पहुंच ही चुके हैं. बट नो, लेकिन नहीं. आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. हमारी जो बस थी उसने हमें पानी के किनारे उतार दिया. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. अम्मा ने हमें इशारा करते हुए कहा, देखो. व्हाट इज़ दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. हमें वहाँ जाना है. बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड. मैं हैरान हुई और मैंने पूछा, लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे कैसे. जस्ट देन आई सा अ बोट कमिंग. तभी मैंने एक नाव को अपनी तरफ आते हुए देखा. देयर इज़ अ फेरी, अम्मा सैड. अम्मा ने कहा, ये फेरी है. इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमन, all with their own packets and luggage. तो जैसे ही हमने फेरी को अपनी तरफ आते देखा, सभी लोग तुरंत ही उससे उतरने के लिए तैयार हो गए, और जिनमें कुछ औरतें, कुछ आदमी और कुछ स्कूल के बच्चे भी थे जो अपना सामान लिए हुए थे. अम्मा explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने हमें समझाया, हमें एक्सप्लेन किया कि फेरी का यूज़
यहाँ पर मोस्टली किया जाता है और लोग इसको पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। As soon as the ferry got empty, जैसे ही फेरी खाली होने लगी, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से भी लोग चढ़ना शुरू हो गए, भीड़ शुरू हो गई। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, लेकिन सभी को चढ़ने से पहले किराया चुकाना था। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, जल्दी ही फेरी बहुत फुल हो गई, बहुत भीड़ हो गई उसमें। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और उसने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, मुझे रेलिंग के किनारे खड़े होने की जगह मिल गई। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, मैंने देखा कि जैसे ही फेरी चलती है, शांत पानी की लहर भी चलने लग जाती हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई नाव को देखा है, तो पानी एक जगह रुका होता है, शांत होता है, जैसे ही नाव चलती है तो पानी भी हिलने लग जाता है, आगे पीछे होने लग जाता है। इसी तरह से उसने उसको देखा। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. जैसे ही हम तेज़ी से आगे बढ़े, मैंने लोगों को नहाते धोते, मछली पकड़ते और किनारे पर काम करते देखा। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. सूरज के पानी में ढलने से पहले ही फेरी हमारा जो टापू था वहाँ तक पहुँच गई और रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, यह समय था जब हमें उतरना था। एट लास्ट, और अंत में, वी रीच्ड अमूमास प्लेस, हम अमूमास के स्थान पर, अमूमास के घर पहुंच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, यात्रा बहुत लंबी थी लेकिन बहुत मज़ेदार भी थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. रेलवे टाइम टेबल जो होता है वो हमें सारी डिटेल्स बताता है, सभी रूट्स के बारे में बताता है, कौन सी ट्रेन का कौन सा रूट है, कौन सी ट्रेन कब लीव करेगी स्टेशन को, और कितना डिस्टेंस है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वहाँ की दूरी में और स्टेशन की दूरी में कितना डिस्टेंस है, कितना समय हमें लगेगा, कितने किलोमीटर है, ये सारी जानकारी हमें कौन बताता है? रेलवे का जो टाइम टेबल होता है। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, और हम रेलवे टाइम टेबल को रेलवे स्टेशन से ख़रीद सकते हैं। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमना ट्रेवल्ड आर गिवन, यहाँ पर कुछ पोर्शन दिया हुआ है रेलवे टाइम टेबल का जिसकी वजह से ओमना ने ट्रेवल किया था। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको ये ध्यान से देखना है और नीचे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके आंसर भी आपको राइट करने हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ओमना's जर्नी। आई होप you enjoy very well. Thank you so much.